तो पहले देख लो कि आज के क्लास का टॉपिक क्या क्या रहेगा। ठीक है, एंड इनमें से हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्लीट ना हो, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या कंप्लीट कर पाते हैं। टॉपिक हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन का रखा है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना टाइप था हमने देखा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, है ना। तो ये सारा टाइप्स था, जिसमें से हम लोग ने ये बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजेनरेशन, ये सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला एक्टिविटी मैंने आप लोगों को कराया था। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज, कैसी ये रिप्रोडक्शन होता है। एंड यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिख रहा है कि ये क्या चीज का, ये भी बताऊंगा मैं। एंड ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपने कभी देखा होगा अपने घर में कुछ डेकोरेशन प्लांट होता है। ठीक है, जिसका प्लांट में से फिर प्लांट उगता है। ये एक पत्ता है, ये जो दिख रहा है ना, ये एक पत्ता है। पत्ते के साइड साइड में से पत्ता उगा हुआ है। ठीक है, ये दिख जाता है कॉमनली, ये दिख जाता है घर के आसपास में। ठीक है, तो इसी टाइप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मैंने इसीलिए अलग से रखा है क्योंकि इसी के बहुत, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ही बहुत सारा टाइप है एक्चुअली। ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका डेफिनेशन देखो, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों नाम पड़ा है, बिकॉज सम प्लांट्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। एंड वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होता है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, रेदर देन बाय सीड। मतलब ये लोग कहाँ से प्रोडक्ट, देखो आप पिक्चर देखोगे तो ये स्टेम में से प्रोडक्शन कर रहा है, ये लीव्स में से प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, रूट्स में से प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्चुअली वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ किसी भी प्लांट है, और वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दैट्स व्हाई इट इज सेड plants which produce asexually by their vegetative parts like stem, roots and leaves rather than by seed, such method of reproduction is called vegetative reproduction। क्योंकि इसका नाम कहाँ से पड़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि सीड से। ठीक है ना। कॉमनली व्हाट वी नो कि प्लांट जो है सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, कि उसका सीड को आप क्या करो, उसका सीड को मट्टी में लगा दो, वहां से जो है नया प्लांट निकल के आएगा, ये हमको कॉमनली पता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्टेम, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी आपने ऑलरेडी किया है, तो खुद से आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें इसमें हम लोगों को ये प्लांट उगाने के लिए हमने कोई सीड यूज नहीं किया था। हमने जस्ट क्या किया था, ये ऑनियन को जिसका रूट्स नीचे की तरफ था, उसको हमने जस्ट मट्टी में डाल दिया, अपने आप ये रिप्रोड्यूस हो गया। तो बिना कोई सीड यूज किए, जिसका नहीं हुआ होगा तो उसने सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, मैंने भी अपना एक्टिविटी का पिक्चर शेयर किया हुआ है ना, और बाकी लोगों का भी अभी बाकी है, जैसे नंदिनी का, सॉरी सिसली ने शेयर किया, उसका बहुत अच्छा हुआ है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। और ये किस तरीके के प्लांट्स में पाया जाएगा, वो इस तरीके के प्लांट्स में पाया जाएगा जो क्या नहीं करते, वो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और या तो जिसका सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, मतलब जर्मिनेशन जिसके सीड पे नहीं हो सकता, उस तरीके के प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, एंड ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो मेथड से दो तरीके का है, एक नेचुरल मेथड से, मतलब नेचुरली हो जाता है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें इंसान जो है इसको हम लोग इसको करते हैं किसी तरीके से। ठीक है, देयर आर सम मेथड्स जो ह्यूमन बींग्स जो है प्लांट के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ मैनिपुलेशन करके एक रिप्रोडक्शन कराते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। एंड नेचुरल मेथड जो नेचुरली हो जाते हैं, जैसे ये ऑनियन का हमने जो एक्टिविटी किया, ये हमने क्या किया, जस्ट उसको मिट्टी में ले जाके ठीक से प्लेस कर दिया, एंड थोड़ा बहुत सॉइल को लूज करके एक इन्वायरमेंट हमने, या फिर एक उस तरह का क्रिएट कर दिया कि जहां पर ये जर्मिनेट, या फिर जहां पर ये फल सके। ठीक है, तो ये नेचुरली हुआ है, उसके उसको हम लोग ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ऑनियन को ले जाके जस्ट मिट्टी में हमने डाल दिया था, उसके बाद ये नेचुरली उग गया। ठीक है, ये एक्टिविटीज हमने ये सीखा था। सो देखते हैं क्या क्या मेथड है। एंड तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, लिख के रखना, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो कौन कौन से पार्ट से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स, एरियल स्टेम्स, बाय रूट्स, बाय लीव्स। कहाँ से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ स्टेम जो अंडरग्राउंड में रहते हैं, एरियल स्टेम जो बाहर में रहते हैं मट्टी के ऊपर,
रूट से होते हैं एंड लीफ से होते हैं। ये नेचुरल जो हमारा प्रोपागेशन है वो किस किस तरीके से होता है वो दिया गया है। तो बाय अंडरग्राउंड एंड एरियल स्टेम्स, ये स्टेम से कैसे होते हैं देखिए, स्टेम सच एज, क्या क्या स्टेम्स है वो देख लीजिए, बल्ब, राइजोम्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, कॉर्म, ट्यूबर, रनर, ठीक है। इस ये जो टाइप्स ऑफ स्टेम्स है ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब उनको रिप्रोड्यूस करने का फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये जो टाइप्स ऑफ स्टेम्स है ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ फर्स्ट देखिए बल्ब, बल्ब क्या है एक्चुअली, ऑनियन का जो रिप्रोडक्शन हुआ है वो किसके थ्रू से हुआ है, वो बल्ब के थ्रू से। बल्ब, आप ऑनियन का हर एक लेवल को पील करके देखिएगा, मिडिल पे एक व्हाइट कलर का राउंड आपको मिलेगा। ऑनियन को है ना, घर पे जब सब्जी काटते हैं कुछ भी हो, सामने देख लेना बैठ के, या फिर एक ऑनियन, छोटा सा ऑनियन उठा के हर एक लेयर को पील करते हुए देखना, आपको यहाँ पर एक व्हाइट कलर का जो है कुछ मिलेगा, ठीक है। वहां से वो उगता है, दैट इज कॉल्ड बर्ड। यहाँ पे पूरा देखिए लेवलिंग दिया हुआ है, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ऑनियन का, जो रेड कलर का एक उसमें स्किन टाइप का होता है, उसको बोलेंगे क्या, ट्यूनिक, ठीक है। एंड हर एक लेवल को हम लोग बोलेंगे स्केल्स, लीफ बेसिस। उसके बाद ये जो एक हार्ड, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड ये होता है बाकी पार्ट से, यहाँ से रूट्स वगैरह उगते हैं, इसको बोलते हैं बेसल प्लेट। एंड इसमें जो थोड़ा थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है इसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। नाउ बल्ब के जरिए कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ए बल्ब हैज स्मॉल फ्लैशी लीव्स कॉल्ड स्केल्स, जैसे कि देखिए इसमें स्केल्स है, एंड अ बर्ड विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जो बर्ड है ये जनरली क्या करता है, यहाँ से उगते हुए बाहर निकलता है और न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो ऑनियन का हो गया, गार्लिक का, जैसे मैंने ऑनियन का आपको एक्टिविटी कराया, सेम चीज में अगर गार्लिक को भी आप उसी तरीके से रख देंगे, सॉइल को थोड़ा लूज करके एंड मॉइस्ट सॉइल को बना के, तो देखना 7 2 वीक्स के अंदर पे उसमें भी इस तरीके से जो है ग्रीन ग्रीन निकल के आएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो ग्रो कर जाएगा। तो थ्रू बल्ब कौन कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑनियन, गार्लिक एंड ट्यूलिप, ठीक है, ये ट्यूलिप का है, कैन ग्रो बाय द बर्ड, सॉरी बल्ब, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप्स ऑफ स्टेम क्या है, राइजोम्स। ये राइजोम्स आप देखेंगे, अदरक, अदरक जो आपने अपने घर पे देखा होगा, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू राइजोम्स। राइजोम्स क्या है, आर ब्रांच्ड अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स। ये कभी भी आपने जो ये जिंजर है, अदरक है, जो जिंजर है, इसको मट्टी के ऊपर नहीं देखा होगा आपने। अगर कभी जिंजर का प्रोडक्शन देखा होगा तो जिंजर जो है मट्टी के नीचे प्रोड्यूस होता है, बट ये कोई रूट नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का स्टेम भी है, ठीक है। ये फैलता है, ये इधर उधर, इधर से देखिए ये फैलेगा, इधर से फैलेगा, इधर से फैलेगा, ये अंडरग्राउंड जो है बहुत दूर दूर तक फैलता है। और इनमें जो है नोड्स है, इंटर नोड्स है, विच बियर ऑक्सिलरी वर्ड्स। नोड्स जैसे ये लाइन वगैरह है ना, इसको कहा जाता है नोड्स, ठीक है। यहाँ से इसका जब रिप्रोडक्शन होना होता है, एक्चुअली यहीं से इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो राइजोम्स, इस तरह के स्टेम्स को क्या कहते हैं, राइजोम्स कहते हैं। टर्मरिक का भी जो है इस तरीके का ही होता है। आप अगर टर्मरिक को देखेंगे, जो पाउडर हम यूज करते हैं वो बेसिकली उसका ओरिजिनल शेप इस तरीके का ही होता है, जस्ट कलर डिफरेंट होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है, शेप जो है बिल्कुल सेम हो जाता है। जिंजर थोड़ा थिक होता है एंड टर्मरिक थोड़ा सा थिन होता है। अंदर में इसका व्हाइट कलर है और उसका क्या कलर होता है, उसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है, यही डिफरेंस है। तो राइजम्स जो है एक तरीके का स्टेम है जो अंडरग्राउंड फैलता है, ठीक है। एंड उनमें से जब रिप्रोडक्शन होता है, ये नोड्स में से जो है इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्म देखिए, कॉर्म इज ए टाइप ऑफ स्टेम दैट ग्रोज वर्टिकली। ये एक तरह के स्टेम है जो वर्टिकली ग्रो करता है। द ऑक्सिलरी बर्ड्स born in the axil of the scale leaves produce daughter corms which grows into a new plant later. Example, gladiolus grows by the corm। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसको कहा जा रहा है कॉर्म। एंड इसमें ये एक स्टेम है जो वर्टिकली ग्रो करेगा। ये क्या करेगा, वर्टिकली ग्रो करेगा। और इनमें जो ऑक्सिलरी बर्ड्स है, इनमें जो ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं, जैसे द ऑक्सिलरी बर्ड्स बोर्न इन द एक्साइल ऑफ द स्किल लीव्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका जो लेबलिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन लाइन है इसको बोलेंगे नॉड, ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में, ये नॉड्स के बीच बीच में से इस तरह से जो है ग्रीन ग्रीन टाइप का निकलेगा और ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको कहा जाता है लैटरल बर्ड, ठीक है। एंड ये ये देखिए हर एक स्टेम में जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको कहा जाएगा कॉर्म। इसी से ये बनते हुए जो है ऊपर की तरफ ये ग्रो करता जाएगा, फ्लावर का स्टेम बनेगा। और इसके नीचे की तरफ क्या रहता है, नीचे की तरफ रहता है इसका रूट्स,
और ये रिप्रोडक्शन किस में पाया जाएगा, ग्लैडियोलस में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्यूबर, देखिए ट्यूबर का किस तरह से होता है, ये जनरली पोटैटो में देखा होगा आपने। पोटैटो जब आपने देखा तो पोटैटो में देखिएगा इस तरी में बीच बीच में कहीं पर छोटा छोटा होल या आइस टाइप का बना होता है, इसको बोलते भी आइस है। तो पोटैटो का जब रिप्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है, पोटैटो का अलग कोई सीड नहीं मिलता है। ठीक है। पोटैटो घर में होगा ना तो देखना इस तरीके का ये थोड़ा सा काला टाइप का होगा एंड थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होगा। तो जब पोटैटो को रिप्रोड्यूस करना होता है वो यहीं से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पोटैटो इज ऑल्सो स्टेम, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो भी कभी जो है बाहर की तरफ नहीं उगता है, पोटैटो नीचे की तरफ उगता है, नीचे मिट्टी में। तो ये भी एक स्टेम है और ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है और यहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ट्यूबर इज मॉडिफाइड फ्लेशियन सोलेन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है। ट्यूबर इज अ टाइप ऑफ स्टेम जो सोलेन होता है, ये देखिए फूला हुआ है, which contains food for the plant. It has many small bird called eyes. ये जो छोटा छोटा इसमें मार्क है इसको कहा जाता है बर्ड या फिर आइस। ये इस तरीके का एक पोटैटो को उठा के देखना, बहुत सारा मिलेगा ऐसे एक पोटैटो में। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। एंड बाद में जो है रिप्रोडक्शन यहीं से होता है, कुछ इस तरीके का उगेगा पहले, उगने के बाद धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज होगा उसका साइज और यहीं से जो है इसका प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबर स्टेम। ट्यूबर स्टेम किस तरह से ग्रो करते हैं, अपने इस आई से वो लोग जो है प्लांट ग्रो करते हैं। तो ईच आई ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और हर एक आई जो है नया प्लांट में ग्रो करेगा। उसके बाद आप ये जो एक नया प्लांट बनेगा इसको काट के आप लगा दीजिए, इसको काट के आप लगा दीजिए, उसके बाद नीचे जो है और भी पोटैटो हमको मिलेगा। तो इस तरह से होता है पोटैटो का रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये सब जो है बल्ब, राइजोम, स्कॉर्म, ट्यूबर, ये सब टाइप ऑफ स्टेम्स है। ये स्टेम्स है इसलिए हम उसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो है टाइप ऑफ स्टेम्स है। नेक्स्ट, रनर। तो रनर एंड स्टोलन्स आर क्रीपिंग स्टेम्स। ठीक है। ये लोग जो है क्रीपिंग, आपने कुछ इस तरह का पेड़ भी देखा होगा जो ऊपर की तरफ नहीं उगते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, एकदम ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं एंड जगह जगह से जो है उनका पत्ता निकलने लगता है। लाइक ये जो है एक पिक्चर दिया हुआ है, जैसे ये एक प्लांट है, इसका एक स्टेम जो है ऐसे करके आगे की तरफ से ये रनर हो गया। तो ये आगे की तरफ गया और बीच बीच में ये क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मिट्टी के टच में रहता है तो यहाँ से रूट्स वगैरह निकलते रहते हैं और जहां जहां से ये रूट निकलते हैं फिर वहां से जो है प्लांट निकल जाता है। तो इस तरह के को स्टेम को बोलते हैं रनर स्टेम। ये क्या करते हैं, ग्राउंड में ही इधर उधर इधर उधर इधर उधर फैलता रहता है और फैलता रहता है, जगह जगह से इसके रूट और ये बर्ड निकलते हैं। उसके बाद वो बर्ड फिर अलग जो है प्लांट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। द वर्टिकल स्टेम्स अराइज एट दोस नोट्स फॉर्मिंग द प्लांट एट इंटरवल्स। और इंटरवल्स मतलब थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे जो है इस तरह से वर्टिकल प्लांट्स निकलते रहते हैं, रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ स्टेम हो गए जो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक और बार सारा पिक्चर देख लेते हैं। ये बल्ब, बल्ब से रिप्रोड्यूस करने वाला क्या है, गार्लिक है, ऑनियन है, ट्यूलिप है। ठीक है। राइजम से रिप्रोड्यूस करने वाला कौन है, राइजम से रिप्रोड्यूस करने वाला है जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है। जिंजर, ये जो नोट्स आप दिख रहे हैं ऐसे लाइन लाइन, यहाँ से बेसिकली ये उगता है। आप एक काम करिएगा, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं, एक गार्लिक का पीस और एक टर्मरिक अगर घर में है, ले आके उसको कहीं पर रख दीजिए, किसी गमले में, फूल का गमला में। उसको यूज मत करना, तो कुछ दिन बाद देखना कि इस तरीके का जो नोट्स है यहाँ से एक ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स उसने रिप्रोड्यूस किया। ठीक है। ये हो गया कॉर्म। कॉर्म से कौन रिप्रोड्यूस कर, कॉर्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेम। ये जो है वर्टिकली ग्रो करता है, इससे कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्लैडियोलस। ठीक है। एक फ्लावर प्लांट है ये। उसके बाद ट्यूबर, पोटैटो इज इसका एग्जाम्पल है। जो पोटैटो जो है वो एक्चुअली क्या है, वो स्टेम है, स्टेम को हम खा रहे हैं और ये एक सोलन स्टेम है जिसमें प्लांट का खाना स्टोर होता है। तो ये जब सोलन हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, खुद खाते हैं। जब इसका रिप्रोडक्शन होना होता है तो कहाँ से होता है, इनका जो आईज है, ये आईज है, यहाँ एक पोटैटो में बहुत सारा आईज आपको मिलेगा। इस आईज से जो है पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है। एंड रनर, रनर किस तरीके का प्लांट होता है, जो अंडरग्राउंड में ही क्रीपिंग करते रहता है। तो इसका जब स्टेम एक जगह से दूसरी जगह क्रीप करता है तो बीच बीच में से इस तरह से रूट निकल आते हैं एंड ऊपर की तरफ बर्ड निकलते हैं। वो बर्ड जो है फिर आगे ऊपर में लीव्स वगैरह उसमें से निकलता है एंड फिर उसमें से एक स्टेम जो है आगे की तरफ रन करेगा, दैट्स व्हाई इट्स रनर। ये रन करता रहता है ग्राउंड में इधर से उधर। तो देखिए स्ट्रॉबेरी का जो पेड़ होता है, स्ट्रॉबेरी का पेड़ जो एक्चुअली रनर होता है, वो ऊपर वर्टिकली ग्रो नहीं करता है, वो ग्राउंड में ही फैला रहता है। तो इस तरह का आपने ये छोटा छोटा फूल का वो भी देखा होगा, ग्रास में ये होते हैं,
ये भी एक तरह का रनर होता है जो पूरे एक जगह में फैला हुआ रहता है, वो ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करता है। इस तरह के प्लांट्स को जो डेकोरेशन के लिए पॉट में भी यूज करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय किससे, स्टेम से। तो इस आज मैं यहीं तक ही पढ़ा रहा हूँ स्टेम का जो वेजिटेटिव किस तरह से वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्टेम। ये जो है घर पे एक बार बुक से पढ़ना। क्या डाउट्स है मेरे को आज जो है भेज देना प्लीज। और